हमारी अमन परस्ती को हमारी कमजोरी ना समझो। अगर हम अपने पे आ जाएंगे तो हमें भी मालूम है क्या क्या हम कर सकते हैं। ऐसे क्रिमिनलों को जो शहर में अमन आवाम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे लोगों का खुला छोड़कर इंतशार पैदा कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी हमारी परेशानी है कि हमारे पास 10 एमएलए होते हुए, 4 हमारे पास एमएलसी होते हुए, बावजूद उसके हमारे हुकूक आज तक हमें नहीं मिले। सिर्फ इलेक्शन में इस्तेमाल मत कीजिए हमें। आप भी इसी कौम के हैं। कल आप मरेंगे तो आप भी उसी कब्रिस्तान में जाएंगे जहां हम जाएंगे। जी फरमाइए सर, जिस तरह मीलाद को लेकर कल शहर बेंगलुरु में पुनीत करेले की तरफ से एक हंगामा हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि हम तमाम जानते हैं, कल बरोज 26 अगस्त 12 रबीउल अव्वल एक बेहद ही अजीम दिन था हमारे लिए। कल मीलाद के मौके पर तब जुलूस निकल रहा था, जानबूझकर यह मलून पुनीत केरली इसने आके लोगों को भड़काया और हाथापाई की, जिसके एवज में कुछ नौजवानों भड़क उठे, कुछ हाथापाई हुई। उस वजह से कल कई सारे हमारे बच्चे अरेस्ट हुए हैं। तकरीबन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक करीब 8 बच्चे अरेस्ट हुए हैं। यह वाकया पेश आया है बैंगलोर साउथ डिवीजन में केआर रोड के करीब। जो जुलूस निकल रहा था, जहां इनको वाईएमसी ग्राउंड में पहुंचना था, इस मौके पर जानबूझकर यह मलून हर बार यह मलून लोगों को, खुसूसन मुसलमानों को आके भड़काने का, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का यह काम बार बार कर रहा है। हमारी आज ये जो अपील है, आज हमारा जो मकसद है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, यह है कि हम हुकूमत से सवाल करते हैं कि आप ऐसे मलूनों को, ऐसे क्रिमिनलों को, आप जिसका कारोबार बन चुका है मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना, लोगों को तकलीफ पहुंचाना, मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करना, अमन को डिस्टर्ब करना, इसका ये रोजाना का काम बन गया है। कभी गौकशी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी बांग्लादेशी के नाम पर, यह बार बार जो है लोगों को आकर डिस्टर्ब करता है और बार बार इसके ऊपर कई सारे केसेस बन चुके हैं। मेरा सवाल आज होम मिनिस्टर से है। होम मिनिस्टर प्रियंक खरगे से आज छाए हुए हैं आप। आपका एक सवाल हम भी अप्रिशिएट करते हैं। आपने आरएसएस के ऊपर सवाल पैदा किया कि आरएसएस एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बोलकर। जब आप ये तमाम सवाल कर रहे हैं तो आपको आपके ही रियासत में इस तरह के मलूनों को कंट्रोल करना नहीं आ रहा है। कमिश्नर से मेरा सवाल है, 10 केस किसी के ऊपर होता है तो उसके ऊपर राउडी शीट ओपन कर देते हैं। कई सारे मुसलमान बच्चे मैं जानता हूं जिनके ऊपर केसेस हैं, वो पक्के हैं, सच्चे हैं, झूठे हैं, हमें नहीं मालूम है, लेकिन उनके ऊपर राउडी शीटर्स ओपन हो जाते हैं और थोड़े केसेस बढ़ते हैं तो उनको तड़ीपार किया जाता है। कई सारे बच्चों का भी आया है जो मैं जानता हूं, कुछ लोगों को मेरे से राब्ते में भी आए थे कि उनके ऊपर तड़ीपार का ऑर्डर्स भी आए। तो यह मलून जो कंडीशनल बेल पर बाहर था, इसके ऊपर ऑलरेडी इतने केसेस हैं। ये कंडीशनल बेल पे आने के बाद 21 केस हुए इसके ऊपर, बावजूद उसके ना होम मिनिस्ट्री से ना पुलिस डिपार्टमेंट से इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है और ये अपने आप को विक्टिम बता रहा है। आज इतना बड़ा कांड करने के बाद ये अपने आप को विक्टिम बता रहा है कि मेरे नाम पर ये किए, मुझे ढूंढ के आए, मुझे मारने के लिए आए। तेरे को कौन मारेगा भाई? मुसलमान आज मुल्क की हालात देखते हुए मुसलमान अमन चाहता है। अमन से जा रहा था जुलूस, हर साल जाता है जुलूस। ये मलून जानबूझकर मैसूर में भी परसों जाके इसने हंगामा किया है।
वहां पे जाके आप ही के एमएलए के ऊपर तोहमत लगाया है। तो जानबूझकर यह हमेशा यह चीज करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें हुकूमत क्यों खामोश है? ऐसे लोगों को बढ़ावा देना, यह दूसरे लोगों को, दूसरे अपने आप को हिंदू कहना, यह हिंदू के नाम पे धब्बा है। पहली बात तो कोई हिंदू ऐसा नहीं होता है, अमन परस्त होते हैं हिंदू। यह हिंदुत्ववादी है जो जानबूझकर लोगों के अंदर इस मुल्क की, इस रियासत की, इस शहर की अमन को खराब कर रहा है। इस बेशरम को अगर हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, इंशाल्लाह हम भी करेंगे, इंशाल्लाह हम इसके बाद, हमने पहले भी किया इसके ऊपर, हमने पहले भी इसके ऊपर कंप्लेंट किए हुए, लेकिन इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर इंशाल्लाह इसके ऊपर एक बराबर कार्रवाई करना चाहेंगे हम, इंशाल्लाह हम करेंगे भी इंशाल्लाह। और मैं गुजारिश करता हूं तमाम तंजीमों से जो अमन परस्त तंजीम है, तमाम से गुजारिश है कि वो सिर्फ मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं चाहता हूं कि तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है इस शहर के अंदर, इस रियासत के अंदर, तमाम मिलकर इसके ऊपर ऐसा केस बनाएंगे ताकि इस रियासत का, इस शहर की अमन बरकरार रहे। अगर ऐसे मलून को हम ऐसे ही छोड़ के रहेंगे, अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये बार बार ये लोग ऐसे हरकतें करते रहेंगे, कभी गौकशी के नाम पर, कभी बांग्लादेशी के नाम पर, कभी मिलाद में आके लोगों को ऐसे मुबारक दिन के अंदर कोई मुसलमान क्यों दंगा फसाद करेगा? हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अमन सिखा के गए हैं, अमन का पैगाम दे के गए हैं। हम अमन परस्त लोग हैं, हम हिंसा नहीं चाहते। आज हमें बार बार जानबूझ के प्रोवोक किया जा रहा है, हमें बार बार प्रोवोक किया जा रहा है हर जगह। बावजूद इसके आज मुसलमान अपने आप को, अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुल्क के हालात ना बिगड़े, शहरों के हालात ना बिगड़े, अमन बरकरार है मुल्क के अंदर। लेकिन हमारी इस अमन परस्ती को हमारी कमजोरी ना समझो, हमारी अमन परस्ती को हमारी कमजोरी ना समझो। अगर हम अपने पे आ जाएंगे तो हमें भी मालूम है क्या क्या हम कर सकते हैं, लेकिन हम रास्ता वही चुनेंगे जो इस मुल्क का आईन कहता है, इस मुल्क का कानून जो कहता है। तो हमारी यह अपील है प्रियंक खरगे साहब से और सिटी पुलिस कमिश्नर साहब से कि आप इसके ऊपर फौरी तौर पर इस मलून को पिंजरे में डालें, इसे इस रियासत से तड़ी पार करें, वरना यह आने वाले दिनों में इस शहर के अंदर और इंतशार पैदा करेगा। आई हम्बली रिक्वेस्ट द होम मिनिस्टर, द कमिश्नर ऑफ द पुलिस, प्लीज टेक अ स्टैंड ऑन दिस काइंड ऑफ idiots, this kind of a criminals who has a criminal background. He has done all nonsense in his entire life. एक दिन पहले मैसूर में इतना बड़ा वाकया पेश आया, फिर दूसरे दिन उसी जगह जहां सीएम भी आने वाले थे, क्यों पुलिस को इस बात का इल्म नहीं था कि वहां पर वो पुलिस के लिए कहीं फसाद हो जाता और क्या होता? देखिए यही तो हम कह रहे हैं ना, हम बार बार यही कह रहे हैं, पुलिस इसको खुला क्यों छोड़ी हुई है? जब आपको मालूम है हम जहां अब मुसलमानों के इलाके में पेट्रोलिंग हो रही थी, किस लिए हो रही थी? हम तो, हमारे यहां किसी इलाके में तो कोई दंगे फसाद नहीं होते जब भी ऐसा मौका आता है, लेकिन बावजूद उसके हमारी जगह पे आप पेट्रोलिंग करवा रहे हैं। लेकिन ऐसे मलूनों को, ऐसे क्रिमिनलों को जो शहर में अमन आवाज, पुलिस की नाकामयाबी है, पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा सवाल है, यह आपकी नाकामयाबी है। ऐसे लोगों को अगर इतने ज्यादा केस हैं तो आप इसके ऊपर रौडी शीट ओपन करते और इसको आप तड़ी पार करते। अगर यही काम आज किसी मुसलमान ने किया होता, अब तक यह पुलिस डिपार्टमेंट छोड़े एनआईए आ चुकी होती। सियासी लीडरों के लिए क्या हम तमाम सियासी लीडरों से यही गुजारिश करते हैं कि आप अपनी सियासत जिस तरह करना चाहिए कीजिए, लेकिन मुल्क के, शहर के अमन अमान को आप डिस्टर्ब ना करें। इसका बचाना, इस रियासत का, इस शहर के अमन को बचाना, यह आपके ऊपर फर्ज है। तो मैं डीके शिव कुमार साहब से भी यह गुजारिश करता हूं
कि आप इसको सीरियसली लें, आप इसको सीरियस लेकर आप इस मलून को जल्द से जल्द इसकी असल जगह पे पहुंचाए। यह होता कौन है? यह होता कौन है? किसी भी गाड़ी को जिसमें गोश आ रहा हो या कोई भी मीट आ रहा हो, हर जगह पहुंच जाता है। इसकी इजाजत किसने दी है? इसका लीगल क्या है? इसका लीगलिटी क्या है? गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया है क्या? अब बताइए, हुकूमत इसका जवाब दे। गवर्नमेंट ने इसको क्या लीगली दिया है? क्या अथॉरिटी दिया है क्या? कहीं बकरीद के यहां किसी के भी घर में घुस जाता है, कहीं पे गाड़ियां आ रही है, किसी को भी पकड़ लेता है। इसके ऊपर मर्डर केस है, मर्डर हो रहा है। यह आज इस रियासत के लिए एक आतंक बन चुका है, यह आतंकवादी है। ये सर पुनीत करेड़ली का नाम जो शख्स मुल्क के अमन को डिस्टर्ब करता है, बार बार करता है, वो क्रिमिनल नहीं होता। किसको कहते हैं टेररिस्ट? जो लोगों का अमन, अवाम को डिस्टर्ब करे। तो ये ऐसे शख्स को खुला छोड़ना यह हुकूमत की नाकामयाबी है। पुनीत करेड़ली खासकर मुस्लिम तबकों को लेकर डिस्टर्ब कर रहा है। इसमें सियासी मुस्लिम लीडरान की तरफ से एक भी स्टेटमेंट अब तक नहीं आता। आएगा भी नहीं साहब, इनका तरफ से आएगा भी नहीं। हमारे मुस्लिम कायदीन सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ लेने आते हैं, सिर्फ इवेंट्स में आते हैं और सफाई देने आते हैं। आप दूसरों की सफाई देने के लिए आएंगे, दूसरे एमएलएस की सफाई देने के लिए आएंगे, लेकिन अपने आप को, अपनी कौम के लिए कभी खड़े नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी हमारी परेशानी है कि हमारे पास 10 एमएलए होते हुए, 4 हमारे पास एमएलसी होते हुए, बावजूद उसके हमारे हुकूक आज तक हमें नहीं मिले। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हम सवाल नहीं कर रहे। हम ऐसे लोगों को वहां पर असेंबली में पहुंचाए हैं जो काबिल ही नहीं है। क्या गुलामी की जिंदगी? बस ऐसी जिंदगी चल रही है उनकी आज। कभी अपनी मिनिस्ट्री के लिए लड़ रहे हैं, कभी अपने किसी को सीट दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन असल मकसद, जिस मकसद से आप सियासतदान बने, वो मकसद था अवाम के लिए काम करना, अपनी कौम के लिए काम करना, अपनी रियासत के लिए काम करना, अपने इलाके के लिए काम करना। यह छोड़कर तमाम दूसरी चीजें कर रहे हैं। आज ऐसे लोगों को शर देने वाले, अगर इसको पहले केस में ही दबा दिया जाता, इसको पहले ही दबा दिया जाता हुकूमत की तरफ से, आज यह इतना बड़ा बन नहीं सकता था। आज यह क्रिमिनलों का हीरो बन चुका है, क्योंकि इसको पसंद करने वाले भी क्रिमिनल ही हैं। जो अमन को नहीं पसंद करता, वो इंसानियत को नहीं पसंद करता, वैसे लोग क्रिमिनल ही होते हैं। तो ऐसे क्रिमिनल को जब तक अवाम उठकर, आज हमें क्या हो गया है, देखिए हर मुद्दे के ऊपर हमें आगे बढ़कर, जब तक हम आगे नहीं बढ़ते, ना हुकूमत ना हमारे सो कॉल्ड लीडर्स उसमें कोई रिएक्शन नहीं देते। तो मेरा मुतालबा तमाम उन लीडरों से है, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। सिर्फ इलेक्शन में इस्तेमाल मत कीजिए हमें। आपकी जिम्मेदारी है, आप भी इसी कौम के हैं। कल आप मरेंगे तो आप भी उसी कब्रिस्तान में जाएंगे जहां हम जाएं। हमें दफनाया जाएगा, वही आपको भी दफनाया जाएगा। आपको लिए सेपरेट कोई कब्रिस्तान नहीं बनाना, आपको भी वही जाना है, आपको भी वही हिसाब किताब से जाना पड़ेगा। तो आप ये तमाम चीजें समझे। ये दुनिया खत्म होने वाली चीज है। अगर आपको अपने आप को, अपनी सियासत को बचाना है तो अवाम के साथ खड़े हुए। अगर अवाम के साथ आप खड़े हुए, अवाम की जरूरतों पर आप खड़े हुए, अवाम के हुकूक के लिए आप खड़े हुए, तो आपको किसी के पास जाके ऑटो के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हर इलाका जाके देखिए, पूरा शहर तोड़फोड़ किया हुआ है, लेकिन मुद्दे क्या है? यही है, ट्रैफिक जैम है। क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया जाता। उसके ऊपर ये ऐसे मलून, तो ये मलून को जल्द से जल्द, मेरी गुजारिश है कमिश्नर साहब से कि आप इसके ऊपर सीरियस कार्रवाई करें। आप अगर सीरियस कार्रवाई नहीं करेंगे, ये फिर निकलेगा, फिर करेगा और ये डिस्टर्ब करता ही रहेगा। और ये तो गंदा आदमी है ही है, लेकिन ये और दूसरे लोगों को भी गंदा करेगा, दूसरे लोगों का भी ज़हनियत खराब करेगा। तो आज हिंदू नौजवानों को इससे बचाना है,
इस मलून से हिंदू नौजवानों को उनकी जहनियत खराब होने से इस मलून से बचाना है, तो हमें और रियासत कर्नाटक की हुकूमत को इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेकर इसको इसकी असल जगह पे पहुंचाना है। पुनीत किरेड़ी की जिस तरह नौजवानों को भड़काते हैं, मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों के लिए क्या पैगाम रहेगा? देखिए, मैं मेरे मुस्लिम नौजवानों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों से डरिए मत, पहली बात, लेकिन एट द सेम टाइम भड़किए भी मत। ना डरिए ना भड़किए। अगर ये कुछ करता है तो हमें इस मुल्क के आइन के ऊपर भरोसा है, हमें इस मुल्क के कानून के ऊपर अभी भी भरोसा है। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप अपने हाथ में कभी कानून को ना ले। हमें इस मुल्क के एक अच्छे शहरी हैं, इस रियासत के हम बेहतरीन शहरी हैं। तो आप लोग, मैं नौजवान मेरे भाइयों से ये आजिज़ाना अपील करता हूं कि आप अपने हाथ में कानून ना ले। कानून बना है, हम लड़ सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, हम डिपेंडेंट थे। आप इससे बेहतर आप जुड़े, तमाम मिलकर हम इसके ऊपर इंशाअल्लाह कार्रवाई करेंगे कानूनी, और इसको इसकी असली औकात दिखाएंगे, इसे इसकी असली जगह पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह।